सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि रामायण में 3 स्त्री पात्र है, यानी रामायण के अनुसार 3 स्त्रियों को दंडित किया गया है। वो है मंथरा, शूर्पणखा और ताड़का। मंथरा को शत्रुघ्न ने लात मारी थी और शूर्पणखा के लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का है जिसका राम ने वध किया था। और बताया गया कि मंथरा जो है वो लोभ का प्रतीक है, और अर्थ लोभ का दमन करेगा या तिरस्कार करेगा तो वो धर्म संगत है। सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे हैं। शूर्पणखा काम वासना की प्रतीक है, और काम वासना को विद्रुत करने में सफल होता है तो वह धर्म संगत है। और शूर्पणखा काम ताड़का अहंकार व शक्ति की प्रतीक, इसलिए उसको भी दंडित किया गया, यानी उसका तो वध किया गया। अब मंथरा अर्थ लोभ का दमन करेगा या तिरस्कार करेगा। तिरस्कार का अर्थ है वो एक विदुषी महिला है, और उनके राज्य पर यदि कोई सवाल खड़ा करे, अर्थात उसके मन में एक लालच जाग चुकी है उसकी सवाल उठाने की, उसकी जिज्ञासा, तो फिर उसको दंड देना, यानी उसको मारपीट करना चाहिए। ये धर्म है जिसे हम बड़े खुशी से धर्म मानते आए और सनातन धर्म कहते हैं। ये हिंदू तो प्रचलन बाद में लाया गया, और अब हिंदू से वापस उसका नाम उसको सनातन दिया जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने देखा है कि भारतीय राजनीति में हलचल हो चुकी है इस सब्जेक्ट पर, हिंदू नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दिया तो बोले अब उसको सनातन नाम दे दो। लेकिन महिलाओं के लिए सोच देखिए, अर्थ ये है, मतलब ये है कि वो लोभ का प्रतीक है, यानी नारी को लोभ नहीं करना चाहिए, किसी भी अर्थ में किसी से सवाल नहीं करना चाहिए, सामने खड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको लात मार दो जैसा मंथरा के साथ में। दूसरी है शूर्पणखा, काम वासना बताया गया है। देखिए हमारे इसमें हम देखते हैं हमारे देश में मंदिरों में बड़े बड़े वो सीन लगाए जाते हैं, और स्त्री पुरुष का जिस प्रकार जानवर जो सेक्स करता है उसी प्रकार उन मंदिरों पर बताए जाते हैं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि यदि कोई स्त्री, अर्थात राम एक उच्च वर्गीय थे और शूर्पणखा रावण की बहन बताई जाती है, रावण एक बौद्धिस्ट कल्चर से है, तो वो काम वासना की प्रतीक, यानी वो चाहती कि उसके साथ में यदि उच्च वर्ण के किसी इंसान के साथ में, यानी नीची वर्ग की कोई महिला यदि किसी उच्च वर्ण के इंसान को अगर यदि छेड़छाड़ करे तो फिर उसका नाक कान काट, मतलब उसको बेइज्जत करना चाहिए, उसका अपमान होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आगे पीछे सवाल उठा सकती है। तीसरी है ताड़का। ताड़का को बताया जाता है कि वो घमंडी थी, अहंकार था, वो विदुषी स्त्री थी। हो सकता है कि कहने का अर्थ ये है तो उसे अहंकारी और शक्तिशाली बताया गया है। भाई शक्ति होगी तो सीधी सी बात है वो कुछ तो सवाल खड़े करेगी, और सवाल खड़े करेगी तो उसने सवाल खड़े नहीं करना चाहिए, तो फिर सीधा सीधा। ये तीनों का संकेत ये है कि धर्म इसकी इजाजत देता है, धर्म इसका इजाजत देता है। यदि तुम्हारा कोई तिरस्कार करे तो फिर उसको लात मारो, उसका अपमान करो। शूर्पणखा यदि वो प्यार मोहब्बत की बात करे, अब ऐसा तो नहीं है कि राम के पास जाकर के उसके कपड़े उतारे या फिर लक्ष्मण के कपड़े उतारे और सीधा सीधा भिड़ गई होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि वो उस भावना से भी आए कि भैया शादी कर लो या कुछ कर लो, तो फिर ये नहीं होना चाहिए काम वासना। और उस पर बहुत बड़े बड़े काम वासना के ग्रंथ लिखे गए, कामसूत्र, ताकि इस देश में काम वासना के ग्रंथ ज़्यादातर कौन पढ़ेगा? स्त्रियों को तो कोई मतलब रहता नहीं, उनके पास तो 24 घंटे काम ही काम रहता है, तो ये पढ़ेगा कौन? पुरुष, और वो उस हिसाब से उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर हावी होता रहेगा।
जैसे आज के युग में हम BF जैसे और वो सब देखते हैं, ब्लू पिल। तो काम वासना पुरुष के मन में आना चाहिए ताकि वो स्त्री पर जाकर के अत्याचार कर सके। और ताड़का, और इसलिए सूर्णपंखा का स्थान बताया गया है नासिक, पंचवटी वहाँ पर। अब वो नासिक, और बताया जाता है कि उसी का नाम उससे नासिक किया गया है। क्या वो नास्तिक नहीं हो सकता? नासिक ही क्यों? तीसरा है ताड़का, अहंकार व शक्ति की प्रतीक, इसलिए उसका वध यानी उसकी हत्या कर देना चाहिए जो तुम्हारे धर्म इत्यादि पर सवाल करे। स्त्री को किसी भी सूरत में धर्म के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए। ताड़का, इसका संबंध बक्सर, ये जगह जो थी जहाँ पर राम ने उसका वध किया था, वो बक्सर की जगह थी। पर यदि बक्सर को बारीकी से देखा जाए तो वो बुद्ध से संबंधित स्थल है और वर्धमान महावीर की जन्मस्थली है। उसको बैकुंठ भी कहा जाता है उस जगह को। तो मेरा तात्पर्य ये है कि स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की सामाजिक दशा, जिसे हम कभी सनातन कहते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म कहते हैं और कभी हिंदू धर्म कहते हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए सोच क्या थी, इतना सा ही दर्शाना मेरा उद्देश्य था। और इस प्रकार रामायण ने इनको इजाजत दी है। ये स्त्री पात्र है जिसे भारत की राजनीति में बड़े ताव और जोशो खराज से हमारे देश के पॉलिटिशियन उन मंचों पर खड़े होकर के कहीं न्यूज़ चैनल में बताते हैं, लेकिन सच कभी बोल नहीं पाते। इसका सीधा सा अर्थ है कि स्त्री का दमन धर्म के माध्यम से किस प्रकार से करना है, तो फिर वो रामायण में 3 स्त्रियों का वर्णन बताया गया है। और ये न्याय संगत भी है और धर्म संगत, अर्थात धर्म इसकी इजाजत देता है। किसी की हत्या कर दो, किसी को लात मार दो, किसी के नाक कान काट दो, अगर तुम्हारे ऊपर बनाती है तो, लेकिन तुम्हारी इमेज यथावत रहनी चाहिए।